सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा के बजट सत्र की, जहां 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष के बयानों में वैसा ही तीखापन बरकरार रहा जैसा बजट सत्र की शुरुआत होने पर हुआ था। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हर मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। लेकिन भाषण के दौरान आज सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब सीएम योगी ने विपक्ष के लिए एक शेर पढ़ा। तो वार पलटवार का दौर चल रहा है और शायराना अंदाज भी देखने को मिला। विधानसभा में सीएम योगी ने बिजली आपूर्ति पर अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक समान बिजली आपूर्ति हो रही है और पिछली सरकार की तरह बिजली आपूर्ति में भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई भेद नहीं, जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा वही हरदोई में मिलेगा और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही एटा में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एंड चूज नहीं है, सबको एक समान भाव के साथ बिजली वितरण हो रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास का भाव। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा और विपक्ष के तंज पर भी आज सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर पलटवार करते हुए तीखा हमला कर दिया और बिना राष्ट्रवाद की भावना के व्यक्ति को चूहा बता दिया। ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को सम्मान और अभिमान का फर्क भी समझा दिया। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े थे सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन आज विधानसभा की पूरी कार्रवाई के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की चर्चा हुई। जब सपा के समाजवाद पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी में अब सिर्फ शिवपाल यादव की कलम से ही लोहिया का जिक्र होता है, जिसकी सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी तारीफ की। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की चर्चा करने पर शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और एक ट्वीट करते हुए लिखा, महान चिंतक व स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिप्रेक्ष्य में नेता सदन का वक्तव्य स्वागत योग्य है। निश्चय ही अभिभूत हूँ। लोहिया जी महान विभूति व वैश्विक चिंतक थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम सभी उनकी विरासत के ऋणी हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये ट्वीट करके शिवपाल यादव ने शुक्रिया अदा किया। एक तरफ सीएम योगी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी खुलकर मुख्यमंत्री की सराहना करने से नहीं हिचक रहे। लेकिन एक दूसरे की तारीफ शायद अखिलेश यादव को असहज कर देती है और यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री ने समाजवाद के मुद्दे पर शिवपाल यादव की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा कि आजकल सत्ता पक्ष को मेरे चाचा की फिक्र बहुत हो रही है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे,
लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। नेता सदन ने हमारे 27 महीने जेल में गुजारने के बाद बीते कुछ दिनों से लगातार सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए दिल्ली से एक के बाद एक राहत भरी खबरें सामने आ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देते हुए उनकी जेल से रिहाई करवा दी और अब एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जौहर विश्वविद्यालय के मामले में आजम खान को बड़ी राहत दे दी है, जिसके बाद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी फिलहाल यूपी सरकार की किसी भी कार्रवाई से बच गई है। आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों और विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों पर गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को शर्तों को न्याय संगत नहीं मानते हुए इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल आजम खान की यूनिवर्सिटी योगी सरकार के बुलडोजर से बच गई है। तो आजम खान के लिए राहत का दौर चल रहा है और एक और राहत उन्हें मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर का जो खतरा मंडरा रहा था वो भी टल गया है। आजम खान को जमानत देने के बाद रिहाई हुई। अब एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जौहर विश्वविद्यालय के मामले में आजम खान को राहत दी है, जिसके बाद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी फिलहाल यूपी सरकार की किसी भी कार्रवाई से बच गई है। आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों और विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी।